दिल्ली में किस तरीके से जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर सियासत एक बार फिर से गरमा रही है। एनडीटीवी के पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो हाथ लगी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखा है और कहा है कि जरूरी है बताना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त था। जो एक मेन अक्यूज इस मामले में बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विजय नायर। इस चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने फेस टाइम ऑडियो के इस वीडियो के द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे जो इसमें आरोपी हैं समीर महिंद्रू इंडो स्पिरिट्स के जो मालिक हैं उनसे उनकी बात कराई और दोनों के बीच में एक वीडियो कॉल कराई फेस टाइम पर। उसके बाद फेस टाइम, अगर दर्शक जो जानते नहीं हैं बता देते हैं कि जो एप्पल आईफोन होता है, आईफोन में एक फीचर है जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पर लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं वैसे ही एप्पल पर फेस टाइम के जरिए आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो उसके द्वारा समीर महिंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत कराई गई। उस बातचीत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट जो है वो कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय हमारा ही लड़का है और उस पर पूरा विश्वास किया जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप यानी कि जो कुछ लोगों को बताया गया है, इसमें साथ ही साथ बीआरएस की चीफ जो है यानी कि केसीआर साहब जो है उनकी बेटी कविता को भी इसमें अक्यूज बताया गया है। कहा गया है कि वो साउथ ग्रुप के मेंबर थी। 100 करोड़ रुपए का लिए गए उनसे विजय नायर द्वारा और इस पैसे को, इसमें से बहुत सारे पैसे को कैश के द्वारा गोवा की चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। ऐसा आरोप जो है वो लग रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो अरविंद केजरीवाल का, जिसमें अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसमें नाम भी लिखा हुआ है। सीधे आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब इस पर सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने इसको सिरे से नकार दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में, उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। तो कोरा एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर ईडी की चार्जशीट को नकार रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जो जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट पेश की और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसमें मुख्यमंत्री का नाम डालते हुए कहा है कि देखिए किस तरीके से विजय नायर को पूरा समर्थन प्राप्त था। आम आदमी पार्टी से खारिज जरूर कर रही है, पर क्या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी विजय नायर की, समीर महिंद्रू की और अरविंद केजरीवाल की भी क्या इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, विजय नायर और समीर महिंद्रू पहले से ही गिरफ्तार हैं और वो फिलहाल जेल में हैं। अब इस मामले को लेकर जो ईडी है उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़े आरोप लगाए हैं। ये कहा गया है कि विजय नायर के थ्रू जो साउथ का ग्रुप है उससे 100 करोड़ रुपए लिए गए और ये 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किए गए। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि समीर महिंद्रू ने वीडियो कॉल के जरिए विजय नायर और अरविंद केजरीवाल की बात कराई और जो साउथ के ग्रुप थे उनसे बात कराई। उसके बाद ये डीलिंग हुई। तो काफी गंभीर एलिगेशन है और उसके बेसिस पर जो ईडी है उसने चार्जशीट दायर की है। हालांकि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं, ना तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ना ही अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। हालांकि उनका नाम जरूर इस चार्जशीट में है और इसके पहले जो चार्जशीट पेश हुई थी उसमें भी उनका नाम था, लेकिन कोई एक्शन अभी ईडी ने उनके खिलाफ नहीं लिया है। लेकिन काफी गंभीर एलिगेशन है और ये कहा गया है कि साउथ का जो लिकर जो लॉबी थी साउथ की, उससे 100 करोड़ रुपए लिए गए और ये 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए और वीडियो कॉल के जरिए खुद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के थ्रू लोगों से बात की। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं मुकेश की चार्जशीट अब फाइल हो गई, दायर हो गई है, तो आगे की अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी? आम आदमी पार्टी से कोरी कल्पना के नाम पर बिल्कुल सिरे से नकार रही है।
देखिए, इसमें जो चीजें ईडी ने चार्जशीट में कही हैं, उनको सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करना होगा। जैसे जो वीडियो कॉल की बात है, वीडियो कॉल किया गया था, उसके डिटेल पूरे, उसके विद एविडेंस की कब कॉल हुई, कितने बजे हुई और इस वीडियो कॉल में कौन कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए की डीलिंग की बात है, जिसका कहा जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, उसका पूरा मनी ट्रेल क्या है, कहां से पैसा गया, कहां आया, ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूव करनी होंगी। और उसके बाद ट्रायल के बाद देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे चार्जशीट को कितनी गंभीरता से लेता है और आगे जो इसमें जो नाम है, जिसमें बड़े नाम है, अरविंद केजरीवाल का नाम है, दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम है, उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कहा जाता है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये सब जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी अगर देखें तो इस पूरी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट है, इस पर मामला गरमाएगा जरूर। और अब अभी तक सिर्फ जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके नाम की बात हो रही थी, बार बार ये बात हो रही थी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। देखिए, चार्जशीट में उनका नाम भी नहीं है, उन्हें एक्यूज नंबर 1 बनाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इसी लहजे में नाम डालते हुए कि उन्होंने विजय नायर के फोन से किसी और से बातचीत की थी और विजय नायर को अपना व्यक्ति बताते हुए इस बात का भरोसा दिलाया था कि विजय नायर जो है उनके ऊपर पूरा विश्वास किया जाए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का ये कोशिश जो हो रही है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोशिश हो रही है उन्हें बदनाम करने की, इसका क्या राजनीतिक नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कम से कम माहौल जो है राजनीतिक तौर पर जरूर गर्मा गया है।